नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। प्रिय दर्शकों, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव टैरो रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश है या पार्टनर, उनके करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, थॉट्स क्या है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। प्रिय दर्शकों, ये जो रीडिंग है ये टैरो रीडिंग है और ओरेकल रीडिंग भी होने वाली है। तो रीडिंग के जो भी पोर्शंस आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो उन पोर्शंस को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो रेजोनेट नहीं कर रहे हैं आपके सिचुएशन के साथ, उन्हें आप लेट को कर सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन टैरो डेक, मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, माय डियर कलेक्टिव, उन्हें प्लीज़ अपने जो स्पेशल पर्सन है, उनके जो स्पेशल पर्सन क्रश या पार्टनर है, उनके करंट एनर्जीज, फीलिंग्स के बारे में बोलिए, नेक्स्ट एक्शन के बारे में बोलिए। डियर टैरो, प्लीज टेल माय डियर व्यूअर्स अबाउट द करंट फीलिंग्स, थॉट्स, energies of their special person and their next action. Amen. ओके प्रिय दर्शकों, हमें कार्ड्स मिल चुके हैं, चलिए हम देख लेते हैं। तो ये है ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड रिवर्स आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जब आपसे मिले थे इनिशियली, वो आपके साथ बहुत अच्छी तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन उन पे कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में कुछ समय पहले आप दोनों में कोई अनबन हुई थी, या आप दोनों एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर पा रहे थे। आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बिल्कुल अलग थे और अंडरस्टैंडिंग की कमी थी रीसेंट पास्ट में, ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है। ओके कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन भी कुछ प्रॉब्लमैटिक है। तो अभी आपके पर्सन जो है वो एक डाउट में हो सकते हैं, वो कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके पर्सन, चाहे वो आपके क्रश है या पार्टनर, वो एक डाउट की स्थिति में है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं। तो डाउट से निकलने की कभी कभी वो कोशिश करते हैं, लेकिन वापस वो डाउट में घिर जाते हैं। मतलब एक डाउट, एक कन्फ्यूजन उनके मन में रहता है कभी कभी इस रिलेशनशिप को लेकर, आप दोनों के रिलेशन के फ्यूचर को लेकर कभी कभी वो डाउट में रहते हैं। प्रिय दर्शकों, उनके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है देख लेते हैं। एम्परर कार्ड, लेकिन ये रिवर्स आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर लाइक उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आपके पर्सन आत्मविश्वास, साहस की थोड़ी बहुत कमी है। वो शायद आपको लाइक भी करते हैं, डेफिनेटली मन ही मन आपको लाइक करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रिय दर्शकों, उनके अवचेतन मन में भी, उनके सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो कोई ख्वाब देखते हैं आपको लेकर, कोई सपना, तो उस सपने में भी हमेशा वो डरे रहते हैं। हमेशा वो एक डर और एक संदेह में रहते हैं। क्या इस रिलेशन का कोई भविष्य है? क्या हम दोनों आगे बढ़ पाएंगे? तो ये एक सबकॉन्शियस माइंड में भी उनके ये डाउट बहुत अंदर तक जा चुका है, घर कर चुका है, जिसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस की कमी है। इसके कई वजह हो सकते हैं, आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको बेहतर पता होगा। शायद वो अभी तक करियर में उतनी अच्छी तरह इस्टेब्लिश नहीं हो सके हैं, क्योंकि अगर वो एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं या उसकी ओर अगर जाना चाहेंगे तो अपने आप को प्रतिष्ठित करना कुछ हद तक ज़रूरी होता है। तो शायद वो अपने करियर, कामकाज को लेकर परेशान है, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ तो रीज़न है जिसकी वजह से, या पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था उनके लव लाइफ में, या किसी के साथ एक रिलेशन था जिसे वो जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
कोई ऐसी एक्सपीरियंस उनके साथ हुई होगी उनके पास्ट रिलेशन में या आपके साथ ही पास्ट में, कोई ऐसी एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस आपके साथ है, शायद किसी बात को लेकर झगड़ा या किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति, जिससे वो डरते हैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में, एक डर, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस वजह से, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब अगर 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 3 कदम पीछे हट जाते हैं, ऐसा होता है, क्योंकि वो आत्मविश्वास, वो साहस जिसकी ज़रूरत है उसकी मुझे कमी दिख रही है। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप कभी कभी उनके इमोशंस, उनकी भावनाओं को नहीं समझते। ऐसा उन्हें लगता है कि वो आपके लिए केयर करते हैं, अगर वो आपको जितना प्यार करते हैं तो उनके इमोशंस की कभी कभी आप कदर नहीं करते, ऐसा वो सोच सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है या गलत है, या आप दोनों को ही बेहतर पता होगा। और एक रिलेशनशिप में प्रिय दर्शकों, ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। रिलेशनशिप में ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए कितना, एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी आप उन्हें समझ नहीं पाते, उनके इमोशंस, उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, ऐसा उन्हें लग सकता है। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं, वाह, फ्यूचर के जो कार्ड्स हैं ये कुछ पॉजिटिव दिख रहे हैं। उनकी परिस्थितियाँ कैसी है, सर्कमस्टांसेस जिसके बेसिस पर वो फ्यूचर की तरफ फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे, तो परिस्थितियाँ उनको आपकी तरफ पुश कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, जजमेंट कार्ड। तो उनके लाइफ के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ जुड़ गए, अगर आपके साथ वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में फ्यूचर में आ गए, तो उनका लाइफ जो है डेफिनेटली वो एक खुशहाल ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो वो अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं इस रिलेशन की वजह से। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आए, आप दोनों के लव रिलेशन की वजह से। ये जजमेंट कार्ड है, ये एक मेजर चेंज को दर्शाता है, एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आप दोनों के जीवन में आ सकता है। आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। तो उनके सोशल सर्कल में, उनके फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे हैं जो उन्हें एनकरेज करते हैं आपकी तरफ जाने के लिए, जो उन्हें बोलते हैं कि अगर वो आपकी तरफ गए और आप दोनों का रिलेशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो उनकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो सकती है। तो कोई तो ऐसे हैं उनकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में, ऐसा मुझे लग रहा है, जो उन्हें पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं। आपका ऑरा, आकाशिक क्षेत्र उन्हें अट्रैक्ट करता है। प्रिय दर्शकों, वो आपके साथ एक लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। डेफिनेटली वो एक भविष्य के बारे में तो सोच रहे हैं आपके साथ। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन, फ्यूचर एक्शन क्या होगा। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है प्रिय दर्शकों। इसका मतलब ये है कि कुछ हफ्तों के अंदर वो कोशिश करेंगे, एटलीस्ट वो प्लान करेंगे, लेकिन कुछ महीनों के अंदर, डेफिनेटली 2-3 महीनों के अंदर वो एक पॉजिटिव एक्शन लेंगे और आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि करंट एनर्जीज़ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो करेंटली वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ वजह से, कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों में, मतभेद की स्थिति, कुछ भी हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मनमुटाव, और ये भी हो सकता है कि आप उनकी भावनाओं को नहीं समझते, उन्हें ऐसा लगता है, तो जिस वजह से वो आपके साथ पूरी तरह करेंटली, प्रेजेंटली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर का कार्ड पॉजिटिव है प्रिय दर्शकों। फ्यूचर में देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आपकी तरफ जाएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, उनका नेक्स्ट एक्शन पॉजिटिव होगा। तो कुछ मैं ये बोलूँगी, एटलीस्ट उन्हें 4 हफ्तों का वक्त दे दीजिए, 4 वीक्स या फिर 1-2 महीनों के अंदर डेफिनेटली वो कोई स्टेप लेंगे, पॉजिटिव स्टेप लेंगे आप तक पहुंचने की, ताकि आप दोनों का ये जो खूबसूरत रिलेशन है ये नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके। तो फ्यूचर के कार्ड्स आप देख रहे हैं कि ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रही है। देख लेते हैं
मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है आप दोनों के रिलेशन के लिए? ऑलराइट, मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों। वाओ, नंबर 6 लव। नंबर 6 लव यानी प्यार का मैसेज है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों में जो प्यार है ये बढ़ने वाला है और आप दोनों के रिलेशनशिप की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो सिर्फ प्यार है। तो डेफिनेटली तो इस प्यार के बेसिस पर आप दोनों के बीच जो प्यार है उसके आधार पर आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये ग्रो करने वाला है समय के साथ। वाओ, ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की तरफ से। ओके प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं आपके डिवाइन एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए। आपके डिवाइन एंसेस्टर्स। ऑलराइट, डिवाइन एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस कार्ड आ चुका है, देख लेते हैं प्रिय दर्शकों। टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। वाह, तो आपके पर्सन भी वो कुछ चार्ज लेने वाले हैं। चार्ज मतलब जिम्मेदारी लेकर कुछ करने वाले हैं, एक पॉजिटिव स्टेप की ओर वो जाने वाले हैं। ठीक है, तो शायद आपके पर्सन, जैसे कि मैंने बोला, कुछ 1, 2, 3 महीनों के अंदर डेफिनेटली वो कोई पॉजिटिव स्टेप लेंगे और वो चार्ज लेकर कुछ करेंगे ताकि आप दोनों का रिलेशन नेक्स्ट लेवल तक जा सके, कामयाब हो सके। आपको भी ज़रूरत पड़े तो जब ज़रूरत पड़े आपको भी कभी कभी ज़िम्मेदारी के साथ आगे आकर उनका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यही आपके डिवाइन एंसेस्टर्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपको बोल रहे हैं, दे रहे हैं कि जब डिसीजन लेने की बारी आती है, फर्म डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। डिवाइन टैरो डेक आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेते हैं। ये एक डिवाइन टैरो डेक है प्रिय दर्शकों, तो टैरो डेक की तरफ से क्या मैसेज है चलिए देख लेते हैं। ऑलराइट, टैरो डेक की तरफ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है। वाओ, मैं ये बिलीव नहीं कर पा रही हूँ प्रिय दर्शकों। देखिए, हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एक्चुअली। इसे लोग न्यूट्रल कार्ड भी समझते हैं, लेकिन मेरे लिए ये कार्ड पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है, देखिए इस कार्ड को गौर से, अगर आप सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर आप अगर एक्ट करने लगे या रिएक्ट करें तो वो आपके लिए बेटर होगा। इसका मतलब ये है कि परिस्थितियों को पैदा नहीं करना है, खुद क्रिएट नहीं करना है कोई सिचुएशन। जैसे सब चल रहा है नेचुरली, ये आपके लिए ये मैसेज है। आपके पर्सन कुछ कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कोई सिचुएशन आपसे मिलने की, ठीक है, तो आपको बस उस बोलते हैं ना कि उस फ्लो में बह जाना है। यही हैंग्ड मैन है। खुद से ज़्यादा कोई दिमाग लगाकर कुछ नहीं करना है, दिल से काम लेना है। और अगर आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली, अगर आप इंट्यूटिवली उनसे जुड़ पाते हैं तो डेफिनेटली आपको भी उनसे कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हालात पे ये कार्ड एक्चुअली डिवाइन एनर्जीज़ पे भी विश्वास करने की बात बोलते हैं। तो डिवाइन एनर्जीज़ जो होते हैं, जो हमारी लाइफ को कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं, तो वो डिवाइन एनर्जीज़ के सामने सरेंडर कर देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि जो आगे होने वाला है, डिवाइन एनर्जीज़ को ये बोलना चाहिए कि जो आगे होने वाला है मेरे साथ, ये मेरे अच्छे के लिए हो। ठीक है, तो कभी कभी सरेंडर कर देना ऑलमाइटी के सामने, तो ऑलमाइटी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना, डिवाइन एनर्जीज़ के ऊपर अच्छा होता है। तो आपको भी एक्चुअली वही करना चाहिए अभी। ठीक है, सरेंडर कर दीजिए, देखिएगा परिस्थिति, हालात आप दोनों के रिलेशन के फेवर में जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं कि मून ओरेकल आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं आपके लव लाइफ के लिए। मून ओरेकल।
ऑलराइट, मून ओरेकल की तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप दोनों के बीच कभी कभी मतभेद की स्थिति हो सकती है। तो कोई इशू है जो आपको बॉदर कर रही है, आप दोनों के बीच वो एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अगर रहती है उस बात को लेकर, तो उसका सल्यूशन या रेजोल्यूशन बहुत जल्द आप ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से आप दोनों बाहर आ जाएंगे और आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, वाह। तो ये मून ओरेकल आपको एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। जल्दी से देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेज है आपके लिए। वाह, यूनिवर्स की तरफ से सीक्रेट मैसेज आ चुका है। नो टू फ्लावर्स आर द सेम येट ऑल आर ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। वाह, कंपैरिजंस आर नेवर वेलकम। ब्यूटिफुल। प्रिय दर्शकों, कभी भी अपने पर्सन को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, तो कभी ऐसा मत सोचिए कि किसी और के जो पर्सन है, शायद आपके कोई फ्रेंड, उसके जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत सक्सेसफुल है या कामयाब है या बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे पर्सन ऐसे क्यों नहीं है। ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो थॉट है बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि गार्डन में दो फूल कभी भी एक समान नहीं होते। ठीक है, किसी भी गार्डन में, बगीचे में दो फूल बिल्कुल एक तरह के नहीं होते, कुछ ना कुछ उनमें अलग बात हो सकती है। अगर एक ही तरह, अगर गुलाब के भी फूल हैं तो वो किस तरह से वो ग्रो करके ब्लूम करके बाहर आए हैं, या वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा। मतलब किस तरह से कोई फूल ब्लूम करने वाला है वो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। ठीक है ना। तो दो पर्सन्स, कभी भी दो इंडिविजुअल्स सेम नहीं होते, कुछ ना कुछ यूनिकनेस हर एक इंडिविजुअल में होती है। ठीक है, तो अपने पर्सन को कभी किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन्स से बचना चाहिए, कंपैरिजन कभी मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्स आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं। ऑलराइट, ओके प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से क्या इंटरेस्टिंग मैसेज है आपकी लव लाइफ के लिए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ऑलराइट, नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से मैसेज कार्ड आ चुका है प्रिय दर्शकों। सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी। वाह, सेल्फलेसनेस। एक रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अगर आप सेल्फिश हैं, अगर कोई सेल्फिश है रिलेशन में, तो उसके मन में कभी भी सच्चा प्यार नहीं हो सकता। जहाँ प्यार है वहाँ सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता वहाँ कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्यार अगर है आपके मन में, दिल में, अपने पर्सन के लिए, तो आप हमेशा चाहेंगे कि आप अपने पर्सन को खुश कर सकें, उनके लिए हो सके तो कुछ कुर्बान करने की कोशिश करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, सेल्फिश नहीं होंगे, आप सेल्फलेस होंगे। और ह्यूमिलिटी, सरलता, ये भी बहुत ज़रूरी है प्रिय दर्शकों। और कॉन्शियस एक्शन, जब कोई एक्शन लेने की बारी आती है, जब कोई पॉजिटिव स्टेप लेने की बारी आती है, तो कॉन्शियसली आपको एक्ट करना चाहिए, सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। इसीलिए आपकी पूर्वाभास की शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि आप सही फैसला ले सकें अपनी लव लाइफ में। वाह, ये एक रियली बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग मैसेज है नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से। उम्मीद है आपको इम्पॉर्टेंट जो कार्ड्स हैं वो सारे दिख रहे होंगे प्रिय दर्शकों। चलिए अब देख लेते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड, ओके, प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है आप दोनों के रिलेशन और लव लाइफ के लिए। चलिए देख लेते हैं प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से। ओके, मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं। दो कार्ड्स आ गए हैं, कोई बात नहीं। सैजिटेरियस, एक्सपैंड।
सैजिटेरियस साइन एक्सपेंशन का होता है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये एक्सपैंड या ग्रो करने वाला है समय के साथ साथ। तो यही आशा रखती हूँ कि ये जो पर्सन है ये आगे चलकर आपके लाइफ पार्टनर बन जाए, ठीक है। तो आप दोनों का रिलेशन एक्सपैंड होने वाला है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से। एक और कार्ड आ चुका था तो वो भी देख लेते हैं। ओह ठीक है, इस कार्ड का जो मैसेज है वो है नर्चर। ओके, ऑलराइट, नर्चर ये एक्चुअली प्रकृति, सेरेस प्रकृति की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, नेचर की तरफ से, कि नर्चर मतलब कंसर्न, केयर, एक दूसरे के लिए परवाह होना और एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की मदद करना, ठीक है। तो वो है नर्चर। तो आपके पर्सन बहुत ही केयरिंग हो सकते हैं, वो आपका ख्याल रख सकते हैं, आप भी उनका ख्याल डेफिनेटली रख सकते हैं, रखना चाहिए। तो यही प्लैनेट्स आपको बोल रहे हैं, जैसे प्रकृति हमारा ख्याल रखती है ठीक उस तरह से। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं और आपको डिवाइन गाइडेंस मिली होगी आज की इस रीडिंग से। टैरो और ओरेकल रीडिंग से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डिवाइन गाइडेंस और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले होंगे आपके लव रिलेशन के बारे में। अपने इंट्यूशन की पावर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि आप हमेशा सही डिसीजन ले सके लव लाइफ में। तो इंट्यूशन की पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कीजिए, ध्यान, प्राणायाम, प्रार्थना कीजिए और दान या चैरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना ये बहुत ज़रूरी है प्रिय दर्शकों। उनकी मदद कीजिए और उनकी सेवा करने की कोशिश कीजिए, दया, सहानुभूति की भावना उनके लिए। और जो बेज़ुबान पशु पक्षी है, ठीक है, जो बेज़ुबान जीव जंतु पशु पक्षी, उनके लिए भी आपके मन में दया की भावना होनी चाहिए और उनकी भी सेवा करनी चाहिए। शाकाहारी बनिए, वेजिटेरियन बनिए, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको हमेशा डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगे अपनी लाइफ में, और आप अपनी लव लाइफ में, जीवन में हमेशा सही डिसीजन लेंगे, सही पर्सन के साथ जुड़ेंगे, और अगर जुड़ चुके हैं तो सही तरीके से आप दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगे और आगे का सफ़र तय करेंगे। आपका सफ़र बहुत ही सुंदर रहे, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्रिय दर्शकों। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं। मैं लाइव भी आती हूँ और आपको लाइव टैरो रीडिंग्स देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको जो ज़्यादातर फ्री रीडिंग्स ही हैं, जिनको सुपर चैट करना होता है वो करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन बेसिकली ये लाइव फ्री टैरो रीडिंग्स होते हैं। तो लाइव सेशंस ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मैं हमेशा नोटिफाई करती रहती हूँ, मैं जब लाइव आती हूँ तो नोटिफाई करती हूँ। तो लाइव मैं जब आऊँ तो आप भी सेशन को ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपके कोई भी सवाल का आपको हल मिल सके। अपना ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों। नमस्ते।